नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर आज बात करेंगे माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अगर आप एज़ ए फ्रेशर जॉइन करते हो तो किस तरह के प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है माइक्रो फाइनेंस जॉब में जॉइन करने से पहले सुनते हैं कि माइक्रो फाइनेंस में बहुत प्रेशर है, प्रेशर के लिए मैं मतलब 4 दिन में जॉब छोड़ दिया, कोई बोलता है कि 2 महीने में जॉब छोड़ दिया। लेकिन एक्चुअल में मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि माइक्रो फाइनेंस में अगर एज़ ए फ्रेशर जॉइन करता हूँ, तो किस तरह के प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा और इस उस प्रेशर से निकलेंगे कैसे और उस प्रेशर को झेलने के बाद आप फ्यूचर में कैसे करेंगे? सारी चीज़ इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया-नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फाइनेंस रिलेटेड जॉब में जॉइन करना चाहते हो, फ्रेशर हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास तुरंत चला आए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में एज़ ए फ्रेशर आप जॉइन करते हो, तो आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, आपका होता है ज़ीरो एक्सपीरियंस। ज़ीरो एक्सपीरियंस होने के कारण कंपनी जो है आपको सैलरी भी जो है एक्सपीरियंस से बहुत कम देता है। तो पहले कंपनी क्या करेगा, जॉइन करने के बाद कंपनी आपको ट्रेनिंग करवाएगा। ट्रेनिंग होता है, इन हाउस ट्रेनिंग होता है 4-5 दिन, उसके बाद ऑन फील्ड ट्रेनिंग होता है। ऑन फील्ड ट्रेनिंग क्या होता है और इन हाउस ट्रेनिंग क्या होता है? देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा इन हाउस ट्रेनिंग। इन हाउस ट्रेनिंग में पहले आपका कंपनी का इंडक्शन किया जाएगा, उसके बाद कंपनी का बिज़नेस प्रोसेस सिखाया जाएगा कि क्या-क्या बिज़नेस करता है। सपोज़ आप एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जॉइन करते हो, तो वहाँ पे सिखाया जाएगा कि कंपनी का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, कितने दिन के लिए कंपनी ये मतलब लोन प्रोवाइड कर रहा है, हाईएस्ट अमाउंट क्या है, मतलब कंपनी के कस्टमर से कैसे बात करना है, ग्रूमिंग कैसे करना है। फिर वहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया जाएगा 1-2 बंदे का कि फील्ड ऑफिसर से लेकर सीनियर पोस्ट है, ये सब सारी चीज़ सिखाया जाएगा, दिखाया जाएगा। उसके बाद होगा ऑन फील्ड ट्रेनिंग। ऑन फील्ड ट्रेनिंग में क्या करेगा, कोई भी माइक्रो फाइनेंस ब्रांच में आपको भेज दिया, वहाँ पे दे मतलब आपके वहाँ पे जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है या पुराना स्टाफ है, उसके साथ आपको भेजेगा फील्ड में, जाके आपको देखना पड़ेगा कि कैसे ईएमआई कलेक्शन करता है और लोन कैसे बाँटता है। क्योंकि मैक्सिमम फ्रेशर को पता नहीं होता कि कस्टमर को लोन कैसे बाँटना है, कस्टमर को क्या डायरेक्ट अगर किसी कस्टमर के घर पे जाके बोलेंगे कि आप लोन लेंगे, तो क्या लोन लेगा कस्टमर? नहीं लेगा। तो ये सारी चीज़ पहले कुछ कंपनी 15 दिन ऑन फील्ड ट्रेनिंग देता है, कुछ कंपनी 1.5 महीना, कुछ कंपनी 3 महीने तक ट्रेनिंग देता है। तो ये कंपनी टू कंपनी वैरी करता है, कौन-सा कंपनी कितना दिन ट्रेनिंग देगा आपको। तो पकड़ लेते हैं 1 महीना आपका ट्रेनिंग में चला गया, फिर दूसरे महीने से आपका पोर्टफोलियो मतलब आपके नाम पे ट्रांसफर होता है। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है जो कस्टमर्स से लेके आप काम करोगे। देखिए, पोर्टफोलियो होता है एक ब्रांच में अगर सपोज़ पकड़ लेते हैं 10 एग्ज़ीक्यूटिव है, वहाँ पे पकड़ लेते हैं कि 5,000 पोर्टफोलियो है, तो 5,000 पोर्टफोलियो जो अगर है, तो वहाँ पे 10 एग्ज़ीक्यूटिव को जो है 5,000 पोर्टफोलियो 500 करके मतलब डिवाइडेड कर दिया। तो अगर आप जॉइन करते हैं, कोई भी नया बंदा वहाँ पे जॉइन करेगा, तो सपोज़ आपको जो है 400 पोर्टफोलियो दे दिया, तो सबसे 40 पोर्टफोलियो करके काट के दे देगा, तो पुराना जिसका स्टाफ है उनका 460 करके रहेगा, आपका 400। उस 400 पोर्टफोलियो का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब 400 कस्टमर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया आपका। फिर शुरू होता है पोर्टफोलियो ट्रांसफ़र होने के बाद शुरू होता है अपना काम। काम क्या शुरू होता है, मतलब दूसरे महीने जब पोर्टफोलियो ट्रांसफ़र होगा उससे पहले आपको कस्टमर को कौन-सा कस्टमर को ट्रांसफ़र किया जाएगा, कहाँ-कहाँ पे ग्रुप है, सारी चीज़ आपको पहले से ही दिखाया जाएगा। दिखाने के बाद कंपनी जो है नेक्स्ट महीने जब ईएमआई का डेट आएगा, कंपनी आपको कलेक्शन शीट लेके कस्टमर के पास भेज देगा। कस्टमर के पास भेजने के बाद आपका कलेक्शन शुरू होता है। तो 400 कस्टमर जो है कुछ कंपनी मतलब हफ्ते में कलेक्शन करते हैं, कुछ कंपनी 15 दिन, कुछ कंपनी महीने में। मैं तो बोलूँगा एज़ ए फ्रेशर जो कंपनी महीने में कलेक्शन करता है उसी के पास मतलब वो कंपनी में ही अपना करियर शुरू करो। क्योंकि अगर हफ्ते में अगर आपको कलेक्शन है, हाँ, कम कस्टमर से तो निकल आएगा पैसा, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या है छुट्टी बहुत कम मिलेगा। लेकिन महीने में जैसे कंपनी में मतलब ईएमआई होता है उसमें थोड़ा छुट्टी मिलने के चांसेस ज़्यादा होता है। तो एज़ ए फ्रेशर कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी जब भी जॉइन करो तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कौन कंपनी मतलब कस्टमर का जो ईएमआई आता है ये 15 दिन में आता है या 1 महीने में। तो जो कंपनी का महीने में ईएमआई आएगा तो 1 महीने में एक बार ही आपको जाना पड़ेगा। तो जो जब ईएमआई का डेट आएगा कस्टमर के साथ जाएँगे, तो पर डे अगर आपके पास 50 कस्टमर है ना, तो 50 में तो जो 40, 42, 45 कस्टमर आपको मतलब टाइम पे ही पैसा मिल जाएगा। 4-5 कस्टमर आपका ऐसा रहेगा, कोई घर में नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइज़ चला गया, कोई घर में बीमार है, कोई भाग गया है, ऐसा होता रहेगा। तो 1 से 10 तारीख पूरा मतलब कलेक्शन रेट काम करने के बाद 500 कस्टमर से आप देखेंगे या 400 कस्टमर से 20 या 25 कस्टमर आपका रहेगा।
और 20-25 कस्टमर जब आपका कलेक्शन नहीं होगा, फिर मैनेजर आपको बोलेगा हमको तो कलेक्शन चाहिए। क्योंकि ये तो बिज़नेस का प्रेशर है, उनका भी कोई इसमें मतलब हाथ नहीं है, उनको ऊपर से प्रेशर आता है। तो प्रेशर क्या आएगा आपको कि आपको जो है इस 25 कस्टमर से कम 20 या 22 कस्टमर का कलेक्शन लाना पड़ेगा, क्योंकि ये है ब्रांच का टारगेट। तो 98-99% कलेक्शन टारगेट रहेगा। अगर आप कलेक्शन टारगेट नहीं करते हो, तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, ये दिखा मतलब दिमाग में घुसाया जाएगा। फिर क्या होगा, आपको कंटिन्यूअसली प्रेशर दिया जाएगा। तो प्रेशर क्या आपको मारेगा? नहीं, कुछ नहीं मारेगा। आपको क्या है, कंटिन्यू कस्टमर के घर जाना पड़ेगा। जब तक आप पैसा नहीं ला पाओगे, हर 2 दिन में जाएँगे। क्या होता है ड्यू कस्टमर के घर जब आप जाएँगे, कस्टमर आपको डेट प्रोवाइड करेगा। अगर सपोज़ पकड़ लेते हैं 10 तारीख ईएमआई डेट है, तो 10 तारीख जाएँगे तो कस्टमर बोलेगा कि सर 20 तारीख आओ। फिर 20 तारीख जाएँगे तो बोलेगा कि पैसा मैनेज नहीं होगा, तो 22 तारीख आओ। तो ऐसे कंटिन्यूअसली आपको फ़ॉलो-अप, जब भी कलेक्शन नहीं होगा, मैनेजर पूरे दिन काम करने के बाद शाम को आपको पूछेगा कि क्या किया पूरा दिन? आप बोलेंगे ये कस्टमर के घर गए थे, वो कस्टमर के घर गए थे। लेकिन वो लोग वो सुनेगा नहीं, क्योंकि उनको रिपोर्ट से मतलब बात है। उनको चाहिए एमआईस में रिपोर्ट, उनको चाहिए कलेक्शन। आप कैसे कलेक्शन किए, सो के किए, घर में जाके किए, पूरा दिन कस्टमर के घर में बैठ के किए, वो सब से उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या होता है, कलेक्शन जब नहीं आएगा, मैनेजर आपको मतलब कंटिन्यूअसली फ़ॉलो-अप करना पड़ेगा और आपको बार-बार जाना पड़ेगा। यही एज़ अ फ्रेशर आपको प्रेशर लगना शुरू होगा, क्योंकि आप तो काम नहीं किए ना, आपको तो सीखने टाइम लगेगा। तो इस टाइम क्या होता है, मैक्सिमम फ्रेशर कैंडिडेट डर के जो है जॉब छोड़ देते हैं। तो मैं इस सिचुएशन में बताऊँगा कि अगर आपके पास ये सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन से उभरेंगे कैसे? इस सिचुएशन से वो मतलब उतरने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके ब्रांच में जो पुराना एग्ज़ीक्यूटिव कस्टमर है, नहीं तो जिनसे आपको मतलब कस्टमर को ट्रांसफ़र किया गया है, ये पोर्टफ़ोलियो आपके नाम पे आया है, जिसके पास पहले पुराना था, उनसे बात करो कि इनसे कलेक्शन लेने का प्रोसेस क्या है। नहीं तो जो है पुराना एग्ज़ीक्यूटिव को उनके घर में ले जाओ, कि कस्टमर क्यों ईएमआई नहीं पर के पे कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम कलेक्शन आ जाता है। नहीं तो आपको देखना पड़ेगा कि पुराना एग्ज़ीक्यूटिव कस्टमर से क्या बात कर रहा है, किस तरह की बात कर रहा है, ये सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। अभी दूसरा प्रेशर क्या आएगा? दूसरा प्रेशर आएगा आपके पास बिज़नेस का। बिज़नेस हर महीने जो है ब्रांच की तरफ से एक टारगेट आता है। कुछ कंपनी में जो है टारगेट आता है कि महीने में 30 लोन बाँटना पड़ेगा, कुछ कंपनी में टारगेट आता है अमाउंट का 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। तो एज़ ए फ्रेशर आपके पास टारगेट कम रहेगा, लेकिन क्या होगा, बिज़नेस का प्रोसेस है कि क्या होगा कि कलेक्शन डेट में ही आपको जो है कस्टमर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर कलेक्शन डेट बहुत सारा कस्टमर आता है, पुराना कस्टमर, उसके साथ बहुत सारा नया कस्टमर आएगा जो आपको बोलेगा कि सर हम लोन लेना चाहेंगे या लोन लेना चाहते हैं, लेकिन कलेक्शन डेट में मैक्सिमम टाइम टाइम नहीं होता है, तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को नंबर नोट करके रखना पड़ेगा, कस्टमर को डेट देना पड़ेगा। उस टाइम अगर उस चीज़ को आप स्किप कर देंगे जाएँगे ना, तो क्या होगा, कलेक्शन डेट खत्म होने के बाद हर दिन जो है कंपनी को 1, 2, 5 ग्रुप सोर्सिंग चाहिए होता है। तो हर दिन बिज़नेस के लिए सोर्सिंग का टारगेट भी आपको देगा और फिर वो भी आपसे मिस होगा, तो उस टाइम उससे भी आपको प्रेशर रहेगा कि हमको तो बिज़नेस चाहिए। तो क्या होता है, एज़ ए फ्रेशर 3 महीने मैक्सिमम कंपनी आपको कंसीडर करेगा। तो 3 महीने के अंदर आपको काम सीखना पड़ेगा। अगर इस 3 महीने के अंदर आप काम नहीं सीखेंगे, क्या होगा, बार-बार आपके पास जो रिव्यू कॉल होगा। रिव्यू कॉल क्या होता है? रिव्यू कॉल होता है पूरे महीने परफॉर्मेंस करने के बाद, अगर आपका परफॉर्मेंस नहीं होता है, तो आपके जो ब्रांच मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर के ऊपर जो टेरिटरी मैनेजर है, उससे आपका कॉल होगा। नहीं तो कभी-कभी जो रीजनल मैनेजर से कॉल होता है, और जो सीनियर पोस्ट होता है ना, सीनियर पोस्ट का कॉल थोड़ा टफ होता है, क्योंकि हर छोटी-छोटी चीज़ आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। देखिए ना, कुछ दिन पहले एक एचडीएफसी बैंक का भी वायरल हुआ था, रिव्यू कॉल ऐसे ही होता है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सब आपसे ये सब सुनेगा नहीं। मैनेजर को अगर आप बोलेंगे तो मैनेजर बोलेगा क्यों नहीं होगा, वो आपको शायद कुछ मदद भी कर देगा। लेकिन सीनियर पोस्ट ऐसा सुनता नहीं, क्योंकि पूरा महीना उन्होंने मतलब आपको छाड़ दे के रखा है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी तरह के प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा। प्रेशर से उभरने के लिए आपसे पुराना एग्ज़ीक्यूटिव से मदद लेना पड़ेगा, कंटीन्यूअसली काम पे लगा रहना पड़ेगा। तो पहले जब आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी जॉइन करेंगे, पहला 2-3 महीना आपका 10 घंटा, 12 घंटा ड्यूटी जाएगा। फिर धीरे-धीरे जब आप एक्सपीरियंस हो जाएँगे, तो ड्यूटी का टाइम भी कम हो जाएगा, बिज़नेस भी अच्छा खासा होगा, इनकम भी अच्छा खासा होगा। तो पहले 3 महीने सोच लीजिएगा कि आप कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए आएँगे। सीख जाएँगे तब फिर बाद में जाके आप पैसा जनरेट कर पाएँगे। ये हर एग्ज़ीक्यूटिव के साथ होता है। तो टाइम सभी जगह पे देना पड़ेगा, विदाउट टाइम आप कुछ नहीं गेन कर पाएँगे। चलिए, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। इसी तरह के कंटेंट आप देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा। धन्यवाद।